Hello student, in this video lecture we are going to discuss some most important questions and their solution. Chapter electrochemistry, right? First question है the difference between the electrode potentials of two electrode when no current is drawn through the cell is called. तो फर्स्ट ऑप्शन है सेल पोटेंशियल, सेकंड है सेल ईएमएफ, थर्ड वन पोटेंशियल डिफरेंस एंड फोर्थ सेल वोल्टेज. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेकंड, सेल ईएमएफ. ईएमएफ का मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इन अ सेल. ठीक है, एक सेल में जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है उसकी बात कर रहा है, यानी उसके लिए कौन सी बात यहाँ पर सही नहीं है, कौन सी बात सही नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना है. कभी कभी आप करेक्ट देख लेते हैं, नोट दिखाई नहीं देता, जिससे कि आपका आंसर गलत हो सकता है. इनर्ट इलेक्ट्रोड स्टूडेंट क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जो केमिकली रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं. फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे दिया इट डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन. सेकेंड है इट प्रोवाइड सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और फॉर रिडक्शन रिएक्शन. थर्ड है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंड फोर्थ है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रिडॉक्स रिएक्शन. तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होना चाहिए फोर्थ, यानी फोर्थ जो है ये बात सही नहीं है. ऊपर वाली बातें यानी डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता है. इट प्रोवाइड सरफेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए सरफेस भी देता है स्टूडेंट ये. थर्ड है इट प्रोवाइड सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन कंडक्ट होते हैं उसमें, डिपॉजिट होते हैं, आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर, ध्यान से आप देखेंगे. तो यहाँ पे हमारा आंसर है फोर्थ इज़ करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट करेक्ट. तो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात सही नहीं है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑप्शन कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ आयंस, ठीक है. सेकंड है कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन. तो थर्ड है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. फोर्थ ऑप्शन है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज विद टेम्परेचर. तो स्टूडेंट टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयन फ्री टू मूव होंगे, ईजिली आयन मूव करेंगे, है ना. तो यानी हमारा ये भी सही होना चाहिए फोर्थ. थर्ड में कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन ऑफ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो सॉल्वेशन पर नहीं करती है, यानी हमारा सही आंसर जो होगा, जो पूछ रहा है वो थर्ड होना चाहिए. सेकंड भी हमारे इसके लिए सही होगा, कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इस पर भी डिपेंड करती है. फर्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द साइज पर भी डिपेंड करती है. तो किस बात पर? तो यहाँ पे कह रहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉल्वेशन, तो डज नॉट बोला है, यानी ये बोला कि सॉल्वेशन पर डिपेंड नहीं करती है, उस पर वो करती है. तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई, यानी हमारे पास आंसर होगा यहाँ पर थर्ड, ठीक है. कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन, सॉल्वेशन पे तो डिपेंड करनी चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? डज नॉट डिपेंड, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये इस तरह का सरफेस आपको दिखाई दे रहा है. यूजिंग द डेटा गिवन बिलो, आप इसको देखेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये एक डाटा दिया गया है. फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. फर्स्ट में स्टूडेंट दिया है ई स्टैंडर्ड Cr2O7, यहाँ पे वैल्यू है 1.33 वोल्ट. एंड ECl2 Cl नेगेटिव, यहाँ पे वैल्यू है 1.36 वोल्ट, ठीक है. यहाँ पे दे रखा है MnO4 Mn2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है 1.51 वोल्ट, ठीक है. और इसके नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसको देखते हैं. यहाँ पे और दे रखी है MnO4 Mn2 पॉजिटिव, ठीक है, 1.51. नीचे दे रखा है ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड Cr3 पॉजिटिव ऑब्लिक Cr इक्वल्स टू -0.74. अब स्टूडेंट आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला क्या है उसने क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोला यूजिंग द डेटा गिवन बिलो फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? जिसमें माइनस वैल्यू ज़्यादा होती है. तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है स्टूडेंट ये -0.74 वोल्ट, और ये किसके लिए है? ई स्टैंडर्ड है ये Cr3 पॉजिटिव, है ना, Cr के लिए, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है.
Cr3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो रिडक्शन होगा, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.74 वोल्ट। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? क्रोमियम वाला सही होगा। अब हम ऑप्शन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट में दे रखा है Cl नेगेटिव, फिर दे रखा है Cr, तो Cr वाला सही होना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर होगा वो सेकेंड वाला सही होगा। आंसर सेकेंड इज सही, क्योंकि यहाँ पर माइनस में वैल्यू क्रोमियम की दे रखी है। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम Al2O3। अब बोला उसने Al2O3 से, क्या बोल रहा है? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि यहाँ पे जो Al2O3 है ये बनाएगा Al3 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चार्ज हैं, उतनी ही फेराडे क्या होता है? चार्ज होता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, एंड 4th भी नहीं होगा। यहाँ पे एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज लाता है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा सही आंसर 3rd, यानी 3 फेराडे चार्ज हमारा होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इन Al2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al इज Al3 पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक, इतने ही क्वेश्चन थे आज, इतने ही डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में जो दिए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।